हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी प्रदान करते हैं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, आप अपना लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग पर सीखने पर काम नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग पर लॉस से लॉस ही करते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग किस प्रकार से काम करती है, इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, ये माइंड पे होना चाहिए, ना कि आपको प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सीखने की अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको कैंडल पैटर्न मतलब आप ट्रेडिंग को किस प्रकार का यूज करते हैं वो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप काम किस प्रकार से कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बातें बताऊंगा उन पर आप ट्रेडिंग करते समय वो चीज़ यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि वो गलती हर कोई ट्रेडिंग करते समय करता है, तो आपको उन चीज़ों को आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, जो मैं बातें बताऊंगा उनको आप अपने ट्रेडिंग करते समय वो गलती की है आपने, तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर आपने गलती नहीं की है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आप सीखने पर अपना फोकस कीजिए। तो पहली बात ये है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जैसे मान लीजिए मैंने आज का कोई ट्रेड किया है, हमारा ट्रेड प्रॉफिट दिया है, तो थोड़ी देर बाद हमारे माइंड पर एक आइडिया आता है कि अभी ट्रेडिंग कर चुके हैं तो आप एक और ट्रेड करें। इसीलिए धीरे धीरे करते करते हमारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो हमें ओवर ट्रेडिंग कभी भी मत करनी चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग से हमारा हमेशा ही लॉस होता है। तो आप स्टार्टिंग में आप एक ट्रेड कीजिए, वो भी नॉलेजफुल कीजिए। ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस ही होता है। तो दोस्तों, आप ट्रेडिंग करते समय लॉस नहीं लेना चाहते तो आप दिन में एक ही बार ट्रेड कीजिए, वो भी सक्सेसफुल। क्योंकि अंधाधुंध ट्रेड करने से हमारा प्रॉफिट तो नहीं होगा मगर लॉस बहुत ही जल्दी होता है। तो हमें लॉस को कम करने के लिए अपने माइंड को एकदम कंटिन्यू शांत करना होगा, क्योंकि जब तक हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा लॉस बढ़ता ही चले जाएगा। इसीलिए आप अपने माइंड पर एक मेमोरी की तरह फिट कर लीजिए, आपको डेली एक ही ट्रेड करनी है, वो भी सक्सेसफुल। और दूसरी बात यह है कि आप ट्रेडिंग करते समय कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच से हमारा माइंड ही पूरा कंफ्यूज मतलब पागल की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल यूज किया है 10,000, अगर हमें 5-10% का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो हमें वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ना कि हमें लालच करके अपने माइंड को टारगेट को जितना मिल रहा है उससे अधिक बढ़ाना। क्योंकि ज़्यादा लालच की वजह से हमारा प्रॉफिट दिखा रहा मतलब जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है वो भी हाथ से चला जाता। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपने लालच को कंट्रोल में करना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा आप जिस भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमेशा 10 या 5% का ही प्रॉफिट की टारगेट रखें, क्योंकि ज़्यादा टारगेटिंग के चक्कर में हमारा बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखें, आपको अपने लालच को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक आप अपने लालच को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको अपने लालच को कंट्रोल करना होगा। अब अगला पॉइंट, डर। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ से अंदाज है कि मतलब आप कैंडल पैटर्न या आपने और अन्य तरीकों से आपको आइडिया लग रहा है कि आपको लॉस होगा। अगर आप अपने डर को काबू में करना सीख गए हो तो आपको हमेशा याद रखना, अपने नॉलेज से ही स्टॉक मार्केट से आप मनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले 28 मार्च निफ्टी का एक्सपायरी डेट, ₹2.5 का कॉल एकदम ₹24 में पहुंच गया। मान लीजिए आपने लगाया ₹250, आपके 2500 होंगे। इसीलिए आपको डर लग रहा है तो आपको अपनी टेक्निक मतलब आपको अपने कैंडल पैटर्न पर विश्वास नहीं, आपको अपने डर के बाहर निकलना होगा, क्योंकि डर को काबू में नहीं किया तो आप
हमेशा लॉस ही खाएंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग में आने से पहले आपको सोचना है कि आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं कि अपने पैसे कमाने के लिए आए हैं। आप ये मन में सवाल रहेंगे। जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आपका टारगेट होगा या आप प्रॉफिट लेके जाएंगे या लॉस, इन दोनों में से आपको एक जरूर लेके जाना होगा। मगर आप अपने डर को और अपनी नॉलेज से प्रॉफिट ले जा सकते हैं। अगर नॉलेज और डर को आप यूज में नहीं लेंगे तो आपको हमेशा लॉस तो आराम से मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने सबसे पहले डर को भगाना है, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, वहाँ हमेशा दिमाग कंफ्यूज एंड बेकार ही रहेगा। तो इससे आपको सबसे पहले डर को भगाना है, क्योंकि डरोगे तो सफलता किस प्रकार से लोगे। तो आप हमेशा जब भी ट्रेड लें तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो क्या करोगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने डर को काबू में करना होगा। अब आपको जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा माइंड पर आपके कंफ्यूजिंग रहता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की तो आपको बता दें, अगर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको हमेशा, मान लीजिए जब भी आप ट्रेड करोगे आपने टॉप लॉस पहले ही तय कर लिया, तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि टॉप लॉस से आपका लॉस तो कम होगा, मगर मार्केट में ऐसे ऑपरेटर हैं उन्हें आपके टॉप लॉस का आइडिया पहले से हो जाता है, तो वो आपके टॉप लॉस को हिट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने टॉप लॉस नहीं यूज किया है तो वो आप बड़े लॉस मतलब आपका टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप अपने ही हिसाब से यूज करें, क्योंकि टॉप लॉस यूज करें या ना करें, अगर कल आपका बड़ा लॉस हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो आप अपने आइडिया मतलब जब भी आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें तो आप एक में हमेशा टॉप लॉस यूज करके देख लेना, एक में बिना टॉप लॉस करके यूज कर लेना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ट्रेड में टॉप लॉस यूज करना है कि नहीं। अब अगला पॉइंट है आपकी नॉलेज, मतलब आपके पास नॉलेज का भी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको कैंडल पैटर्न की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कैंडल पैटर्न सीखेंगे नहीं तो आप ट्रेडिंग में आइडिया ही नहीं ले पाएंगे कि मार्केटिंग ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मार्केटिंग नॉलेज आनी चाहिए। आप कैंडल पैटर्न यूट्यूब या गूगल में सर्च करके आपको पैटर्न की नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखने पर काम करना है, क्योंकि जब तक आपके पास सही नॉलेज होगा तो आपको कभी भी ट्रेड करते समय डर कभी लगेगा नहीं, क्योंकि आपको अपने नॉलेज पर भरोसा होता है। तो आपको इसी प्रकार ट्रेडिंग में कभी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो आप अपनी ट्रेडिंग पर लाइव करते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कौन सी गलती करते हैं या कौन सी नहीं करते, जिससे आप प्रॉफिट निकाल पाते या लॉस ले जाते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा थोड़े कैपिटल से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि बड़े कैपिटल से हमारा बड़ा लॉस हो जाता है, जिससे हम डिमोटिवेट। आप हमेशा थोड़े मतलब स्टार्टिंग में आपको 300-400 रुपये से जब निफ्टी में हीरो ट्रेड से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले आइडिया लेना है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है फिर भी आप सीखना चाहते हैं वो तो आप पेपर ट्रेडिंग से भी दोस्तों सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने से ही हमारी नॉलेज बढ़ती है, तभी हम कुछ ट्रेडिंग में कर पाएंगे। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो